तो भाई भाजपा के कमरे में, हाँ, यहाँ पे बहुत सारी कागजी कार्रवाई बहुत ज़्यादा चला है। मतलब भाजपा रैली करो ना करो, ये कागजी मीटिंग बहुत ज़्यादा हुए हैं। अभी हमारे सर बैठे हैं, भाई साहब बैठे हैं, मतलब पूरी एक टीम बैठी है। भाई साहब से बात करें। भाई साहब राम राम। राम राम जी भाई साहब राम। चुनाव को लेके क्या कहेंगे आप? बिल्कुल। अभी तक कहीं गए हैं कि अभी बैठे हैं? नहीं, मेरी तो ना आज ही पहली बार ही ड्यूटी लगी थी और आज ही आया हूँ मैं, और उससे पहले सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, तो मैंने तो कोई ऑफिशियली काम आया था इसलिए। लास्ट टाइम आ गया इलेक्शन का। ले भाई ले, आजा 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 आजा। लास्ट टाइम आ गया इलेक्शन का, ये अब तक बुलाने ही लग रहे हैं। नू और जाना चाहिए ना, 20 दिन तो अड़े बैठे हैं। नहीं, वो ऐसे कार्यकर्ता भी जिनका पूर्णकालिक काम कर रहे हैं, जो बूथ पे भी ड्यूटी है, गांव में भी ड्यूटी है, अलग अलग सबकी ड्यूटी लगी हुई है, सब अपने काम कर रहे हैं। अमरेंद्र भाई बैठे हैं, मैंने अभी बात की थी भाई साहब से, तो ये बोले भाई मेरी तो लाभार्थियों की जो ड्यूटी है, तो कल देखना आप एक चम्मन के चम्मन गांव में एक साथ जब कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाने का, मतलब हर जिस दिन इंटरव्यू में सारे लोग कहते कल देखना। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार। इलेक्शन वास्तविकता में उठ नहीं रहा, जैसा कि अब अपनी रूटीन में भी बातचीत होती है, तो और आपके लोग ही आकर के कहते हैं कि गांव-गांव में अगर कोई नज़र आता है तो भाजपा का कार्यकर्ता ही नज़र आ रहा है, बल्कि लोग खेतों में काम करने के लिए जजपा का कार्यकर्ता नजर नहीं। जजपा हमारे में ही शामिल है। भाजपा का बोलने का मतलब है कि जजपा उसी में शामिल है, और अलग से कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि बैनर झंडा कमल का निशान है, इसलिए सब कमल का फूल लेके चल रहे हैं। तो उसमें पन्ना प्रमुख से लेकर मुख्यमंत्री साहब तक इन्वॉल्व हैं इस इलेक्शन में। जजपा का इतने तक का कोई दिखाई नहीं दिया सर। वो कहाँ पे? जजपा के प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, उनके मंत्री आए हैं, उनके कैबिनेट मंत्री आए हैं, उनके विधायक आए हैं। आप कहाँ हैं? अनूप जी आए हैं, निशान सिंह जी आए हैं, दुष्यंत जी के कार्यक्रम लगे हैं, अब वो भी आएंगे। हमारे नेता वगैरह होंगे, रैली भी है हमारी भाजपा की तो है, खट्टर साहब तो आएंगे, बड़े नेता सब उसी में बुला रहे हैं, हम सब उसमें आ रहे हैं। हाथी के पाँव में सबका पाँव। तो कितने वोट से हार जीत लगी? हम 30,000 प्लस से ज़्यादा वोटों से ये चुनाव जीत रहे हैं। 30,000 बोलन में आप बीच में अटके हैं, तो डाउट लगे। कहाँ अटके हैं? 30,000 वोटों से हम जीत गया। प्लस बोला वो, उसमें आपको गैप लग रहा है। अच्छा सर नमस्कार। नमस्कार सर। आप तो बहुत ज़्यादा कागजी कार्रवाई में इन्वॉल्व रहो, इस कागजी कार्रवाई से क्या निकला, कितनी वोटों से भाजपा जीती? सर ये निष्कर्ष तो अभी हम डिस्क्लोज नहीं करते। कागजी कार्रवाई जो हमारे फील्ड में लोग जाते हैं उनको होमवर्क देते हैं कि ये काम आपने करना है। तो बीजेपी का कागजी कार्रवाई सिर्फ वो कांग्रेस वाली कार्रवाई नहीं है, हम उनको टारगेट दे के भेजते हैं, ये काम आपने करना है। इस 3 साल की राजनीति में कांग्रेस एक इलेक्शन जीत चुकी है, नेल्लो एक इलेक्शन जीत चुकी है, यह बारी आपकी है, जीतोगे कि नहीं जीतोगे? नहीं, जीत तो निश्चित है। जीत सर, जहाँ 40,000 की हमारी आप हार कह रहे थे, अगर हम उसको पार करके कहीं और पहुंच गए और बापू बेटा को गोडों के बल चला दिया तो वो जीत के बराबर। तो कुलदीप बिश्नोई और भव्य जी भी आए हैं बाकी। नमस्कार। क्या कुछ कहना चाहोगे इस इलेक्शन को लेकर? ये जो उपचुनाव है निश्चित रूप से इस राज्य के राजनीतिक वायुमंडल को एक बूम देने वाला चुनाव है। इस चुनाव में एकदम एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी और जजपा गठबंधन का उम्मीदवार भव्य बिश्नोई जी की जो जीत है वो एक ऐतिहासिक जीत होने वाली है। इससे यहाँ के मतदाता भी आश्वस्त हैं कि हम जिनको वोट करने वाले हैं वो हमारे भविष्य की जो संकल्पना है उसको साकार करने में मदद करने वाले हैं। यदि मतदाता के मन में ये बात है कि हमारा भविष्य कहाँ सुरक्षित है, तो मतदाता को ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी और जजपा की गठबंधन की सरकार है और गठबंधन के उम्मीदवार को हम जिताने वाले हैं। इसीलिए वो इस बात को कह रहे हैं कि जैसा हम आदमपुर बनाना चाहते हैं वैसा ही आदमपुर बनने वाला है। इसलिए भव्य आदमपुर के लिए भव्य बिश्नोई की आवश्यकता है। इसलिए सब लोग ने तय कर रखा कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के साथ हमको रहना है, भारतीय जनता पार्टी के भव्य को भव्य स्वरूप देना है। चलो, भव्य की बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही है। नमस्कार जी। नमस्कार। पूरी लिस्ट आपके पास है, एक एक आदमी का फ़ोन नंबर तक आपके पास है, इनसे पर्सनली फ़ोन कर करके पूछोगे किस तरह से? जी, 180 बूथों पर हमारी 1800 से ज़्यादा लोगों की सक्रिय टीम जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं इस चुनाव में लगी हुई है। सबको टारगेटेड काम दिया गया है। इसके अलावा उनके ऊपर सुपरविजन के लिए प्रदेश का सारा नेतृत्व जिस भी प्रकार की आवश्यकता महसूस करता है उसको हमारे सीनियर नेता जिस भी प्रकार के निर्देश हमें देते हैं उसी प्रकार का हम यहाँ से कार्यक्रम बना करके उनको सौंप देते हैं। और वही प्रैक्टिकली आप देखेंगे, जब आप गिनती निकालेंगे तो आपको एक कमरा याद आएगा जी।
तो भाई देखो यहाँ पे कार्रवाई तो तगड़ी चल रही है, लेकिन फिलहाल कागजा में दिखा है, धरती पे धरातल पे मेरा नहीं, मैं नहीं कुछ करता। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। समझ जाओ भाई।